Hello, friends. I'm very pleased to see all of you. The pursuit of happiness. हम लोग आनंद को कैसा हासिल कर सकते हैं, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, वही हम लोग आज समझने की कोशिश करेंगे कि डे टू डे लाइफ में हम लोग बोलते हैं कि मुझे आनंद मिलना चाहिए, लेकिन हम लोग कभी देखते हैं कि जो सामने वाला है, जो हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको आनंदित करना हम लोग कब सीखेंगे। तो दिस इज़ द राइट टाइम फ्रेंड्स कि दूसरे के लिए भी हम लोग ने हमारा जो माइंड है थोड़ा ओपन करना ज़रूरी है। सो इट इज़ इन गिविंग दैट वी रिसीव। हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग जब दूसरों को देते हैं तो हमें आनंद महसूस होता है। सो ये जो डोनेशन है, ये डोनेशन देना रेगुलर बेसिस पे बहुत ज़रूरी है। मैं करता हूँ, मुझे खुशी होती है। अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए मैं डोनेट करता हूँ और मुझे खुशी होती है। ये करना इसीलिए ज़रूरी है कि हमारा जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जो हमारी जो आसक्ति होती है वो कम हो जाती है। और जब हम लोग ये दूसरे के साथ शेयर करते हैं, कोई भी, शायद मेरा नॉलेज है तो मैं नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। व्हाई? बिकॉज आई फील हैप्पीनेस विद इन माई सेल्फ कि ये अगर हम लोग करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा, आपके लाइफ में वैल्यू ऐड हो जाएगी और इसीलिए ये करना ज़रूरी है। आप देखिए, आपके पास कुछ थोड़ी भी चीज़ होती है, शायद आपके साथ कोई सामने वाला कोई फ्रेंड्स रहेगा या तो कोई अननोन पर्सन रहेगा, उसके साथ कुछ शेयर करते तो आपको अच्छा लगता है। वाई? बिकॉज दिस इज़ ह्यूमन टेंडेंसी। अगर आप कुछ भी शेयर करते हैं उनके साथ, अच्छी चीज़ें उनके साथ शेयर करते हैं, तो आपको जो अंदर की जो आवाज़ है वो आपको समझ में आएगी कि यू आर सेटिस्फाइड, आपको उससे तसल्ली मिलती है। और ये आनंद जो है वो आप उसके साथ आप मिलाने की कोशिश करोगे। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपके पास है, शायद आपके पास वक्त है, शायद आपके पास कुछ नॉलेज है, शायद आपके पास कुछ बुक्स है जो आप आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो। व्हाट इट मे बी, द स्मॉलेस्ट थिंग मे बी, लेकिन आप उनके अदर्स के साथ आप शेयर करना, बांटने की आप कोशिश करिए। जब आप बांटोगे ये चीज़ें तो आपके साथ और वो चीज़ बढ़ेगी, आपका जो आनंद है और द्विगुणित हो जाएगा। और दिस इज़ व्हाट इज़ नेसेसरी इन दिस लाइफ स्टाइल। सो इसके बाद जब हम लोग दूसरे के साथ जब काइंडनेस हम लोग करेंगे, जब दया भावना हम लोग करेंगे, तो हम लोग हमारा जो इम्पोर्टेंट जो पोटेंशियल है हमारा बढ़ने का, ग्रोथ का, तो वो ज़्यादा ओपन हो जाएगा उसके डोर्स। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जहाँ भी हम लोग जाते हैं कि लोग काइंड हार्ट से हमें हेल्प करते हैं, तो हमें भी लोगों के साथ काइंड हार्ट से उनके साथ मिलजुल के रहना चाहिए, उनके साथ हेल्प करना चाहिए। सो व्हाट मे बी द कंडीशन, जहाँ भी आप हो वहाँ से आप कुछ ना कुछ कर सकते हो दूसरों के लिए, और वो करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप दूसरे के लिए अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हो। और जब आप दूसरे के साथ अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश करते हो तो ऑटोमेटिकली आप खुद के लिए अवेयर हो जाते हो, और खुद के लिए अवेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप साइमल्टेनियसली ये दोनों भी चीज़ें करते हो तो आपका जो ग्रोथ है वो और बढ़ने लगता है। एंड दिस इज़ व्हाट द हैप्पीनेस इज़। जैसे भी आप दूसरों को हेल्प करते हो, दूसरे के साथ साथ आप प्यार बटाना चाहते हो, जो भी चीज़ें आपके साथ आप बटाने की कोशिश करते हो, तो आपको अंदर से महसूस होता है कि नहीं, मैं आनंदित हो रहा हूँ। और ये बिल्कुल की है आनंदित जीवन जीने के लिए। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि जो नई चीज़ें हैं वो हमें सीखनी बहुत ही ज़रूरी है। मैं आज भी सीखने की कोशिश करता हूँ नई चीज़ें, डिफरेंट कोर्सेज करता हूँ, अलग अलग किताबें पढ़ता हूँ। वाई? बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर हम लोग नॉलेज को हम लोग अप्लाई करते हैं तो उसका हमारे खुद के लिए फ़ायदा होता है, दूसरे के लिए फ़ायदा होता है। एंड दिस इज़ व्हाट द लाइफ इज़। हैप्पीनेस यही होता है कि हमारे जो स्किल्स है वो स्किल्स हम खुद के लिए और दूसरों के लिए हमें यूटिलाइज करना आना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगर लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं तो ये जो रेजिलेंस है, बाउंस बैक की जो भूमिका है वो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पे आपको नहीं रहना है, वहाँ से आगे जाना है। आगे आपके ऊपर बहुत ही ओपन डोर्स है। अगर एक डोर बंद होता है तो बहुत 10 खाली है, वो ओपन हुए हैं, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव उस ढंग से होना चाहिए कि वो डोर्स कौन से हैं और मैं क्या करना चाहता हूँ मेरे जीवन में। मेरे पास लोग आते हैं तो अलग अलग, अगर हीलर मैं हूँ तो लोग आते हैं टेंशन, स्ट्रेस, वरीज के लिए। कुछ उनके साथ कुछ फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इनको अगर मैं उनको ये सब बातें बताता हूँ कि ये करने से आपका जो ये स्ट्रेस, टेंशन, वरीज है ये बिल्कुल निकल जाता है, और हैप्पीनेस के लिए आपको ये चीज़ें करनी ज़रूरी होती है। सो उनके जीवन में परिवर्तन आता है। वो देखते हैं कि नहीं, दिस स्टेज अगर मैं उसको अप्लाई करता हूँ मेरे जीवन में तो मुझे उससे संतुष्टि मिलती है, मुझे उससे आनंद मिलता हो। और दिस इज़
वर्ल्ड वाइड ऐसा होता है कि जब भी हम उसके एक चीज़ के ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, उसके ऊपर एक्शन करते हैं, तो हमारा जीवन जो आनंदित है वो बिल्कुल आनंदमय जीवन होने के लिए साबित होता है। उसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि एक्सेप्टेंस, एवरीथिंग वी हैव टू एक्सेप्ट। जो भी हो रहा है हमारे जीवन में घटित हो रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, और बिल्कुल उसमें आपकी जो भावनाएं हैं या तो विचार है उसको बिल्कुल मिलाना नहीं है, उसको लेबलिंग नहीं करना है। वन हैज़ टू जस्ट एक्सेप्ट द थिंग्स एंड गो अहेड। हमको आगे जाना है और बिल्कुल उद्दिष्ट तय करना है कि मुझे ये मेरे जीवन में हासिल करना है, और हासिल करने के साथ साथ मुझे खुद के लिए और दूसरे के लिए हेल्प करना है। ये अगर हम लोग तय करते हैं तो एक शॉर्टकट ये आपके पास एक कीज़ मैं दे रहा हूँ कि आपकी हैप्पीनेस आपके हाथ में है। थैंक यू। अगर ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल साबित होता है तो आप उसको शेयर करें, कमेंट्स में कमेंट बॉक्स लिखिए, कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिखिए, और सेकंड थिंग आप उसको शेयर करिए आपके फ्रेंड्स, कलीग्स और रिलेटिव्स को, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे पुश करिए। और आई एम प्रसादिका, आई एम ए हीलर, ऑथर और स्ट्रेस मैनेजमेंट लीडर हूँ, और जो भी स्ट्रेस, टेंशन, वरीज है उसको मैं मिटाने की कोशिश करता हूँ और आपके जीवन में हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड और स्पिरिचुअलिटी लाने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू।